नमस्ते, मेरा नाम है लोकेंद्र यादव। आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूट्यूब विद मैथ्स पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपको सिखाऊंगा आज मॉक टेस्ट नंबर 4 जो यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल जो आने वाली भर्ती है उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ये जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, एक कार 35 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में और अगले 25 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? औसत गति बराबर औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय। अच्छा, कुल दूरी मेरे पास है कितनी? पहले कितनी चल रही है? 35 किलोमीटर जो 25 किलोमीटर पहले चल रहा है 35 किलोमीटर 40 मिनट में, तो 35 प्लस अगली कितनी है 25 किलोमीटर 25। समय टोटल मेरे पास कितना दे रखा है? पहले इसको 40 मिनट लग रहे हैं, आगे कितने लग रहे हैं इसको? 35 मिनट लग रहे हैं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 0 6 ये 5 75, ये मिनट है इसलिए इसको 60 और कर देंगे। इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। 15 चौका 60 और 15 पंजे 75। ये 60 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। जब ये ऊपर चला जाएगा तो 4 गुणा में 60 बटे में 5। 5 से इसको काटेंगे कितनी बार? 12 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 48 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एवरेज स्पीड का सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्रिकेटर के पास 10 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है, यानी उसका 10 पारियों तक जो एवरेज है वो फिक्स है, और 11वीं पारी में यानी उसने अगली पारी में 108 रन बनाए, जिससे उसके एवरेज में कितने की वृद्धि हो गई? 6 रन की वृद्धि हो गई। तो औसत ज्ञात कीजिए, यानी इस समय एवरेज है कितना कुल टोटल 11वीं पारी के बाद कुल एवरेज है कितना? अच्छा, एक बात बताओ, कितना बढ़ रहा है एक पारी पे? कितना बढ़ रहा है? एक पारी पे 6 रन बढ़ रहे हैं। एवरेज में वृद्धि कितने की हो रही है? 6 रन की। टोटल पारी इसने खेली कितनी है? 11। तो 11 पारी में कितना बढ़ जाएगा? 11 गुणा 6 यानी 66 रन। और 11वीं पारी में इसके द्वारा बनाए गए रन है कितने? 108। 11वीं पारी में बनाए रन 108 माइनस 66, तो ये कितना हो जाएगा? 42। 6 में 8 में से 6 गए 2 बच जाएगा 4, 42 हो जाएगा। हमसे उसने पूछा क्या एवरेज? एवरेज क्या हो जाएगा? उनके औसत में कितने की वृद्धि होती है? 6 रन की। तो मैं इसमें कितना जोड़ दूंगा? 6। 42 प्लस 6, तो औसत कितना हो जाएगा? 48। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप इस सवाल को नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। आपके सामने ये अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि लाभ 25% है और छूट 5% है और अंकित मूल्य 200 रुपए है, तब क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जिसने हमें सीपी पूछा है। अच्छा, एक बात बताओ, छूट देती किसमें है? एमपी पे, यानी अंकित मूल्य पर। तो एमपी कितना है यहाँ पे? एमपी पे छूट इसने मुझे कितनी दी है? 5%। तो ये कितना हो जाएगा? 95%। और सीपी पे कितने का प्रॉफिट हुआ है? 25% का, तो ये 125% सीपी। तो इसको क्या लिख देंगे? एमपी बटे में सीपी। ये हो जाएगा 125 बटे 95। तो उसकी कैलकुलेशन करते हैं, ऐसे काटते हैं। 5 दूनी 10 और 5 25, 5 एकम 5 और निम 45। ये 45 हो गया। और इसका मुझे बोला कि अंकित मूल्य कितना दे रखा है इसने? 200 रुपए। यहाँ कितना? 25 में कितने का मल्टीप्लाई करूंगा 200 हो जाए? 25 अट्ठे 200। जब 8 का मल्टीप्लाई में यहाँ करूंगा तो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, और 19 अट्ठे 152। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 152 रुपए। ऑप्शन नंबर ए सही है इस क्वेश्चन का। इसे आप नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन। आपके सामने ये अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बैंक पहले 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 4% के सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज, उसके बाद अगले 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 5% का साधारण ब्याज और 5 वर्षों की अवधि
के बाद की अवधि के लिए, यानी 5 साल के बाद जो भी समय होगा उसके लिए 6% के साधारण ब्याज का भुगतान करता है। एक व्यक्ति को 8 वर्ष की अवधि के अंत में, एक व्यक्ति है उसको 8 साल के अंत में 2050 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, तो आरंभ में उसने कितने रुपए निवेश किए थे ये ज्ञात करना है मुझे। इस सवाल की सबसे इंपोर्टेंट लाइन है ये, 8 वर्ष की अवधि के लिए, और एक लाइन हो जाएगी ये 5 वर्ष की अवधि के बाद की अवधि के लिए 6%। अब देखो उसको कैसे करेंगे, इसने कहा पहले 2 वर्षों के लिए, यानी कितना हो जाएगा प्लस आगे के हैं उसके बाद की 3 वर्षों के लिए 5%, तो 3 गुणा 5, टोटल समय कितना हो गया देखो, यहाँ पे कितने वर्ष हो गया, ये 2 वर्ष यहाँ हो गया, 3 वर्ष यहाँ हो गया, ये कितने हो गए 5 वर्ष। अब ये बोल रहा है 5 वर्ष की अवधि के लिए, उसके बाद की अवधि के लिए 5 वर्ष होगा, उसकी बाद की अवधि कितनी बची, 3 वर्ष बचेगी नहीं, तो 3 वर्ष के लिए कितना लेगा ये 6% की दर से, 6 गुणा, कुल कितना हो जाएगा ये 4 दूनी 8 और 15 6 तिया 18। इस सबको हम जोड़ेंगे और ब्याज के रूप में हमें कितना मिल जाएगा 15 30 और 33 और 8 41 हो जाएगा। ये ब्याज के रूप में हमें कितने प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 2050 रुपए, और सबको टोटल करने पे कितना हो जाएगा ये 41 हो जाएगा। और हमें वैल्यू निकालनी किसकी है 100%, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे कितनी बार कट जाएगा 5 बार। सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 5000 रुपए। अभी मैं इसको x वगैरह मानता है, यहाँ x का मल्टीप्लाई करता है, कोई मतलब नहीं उस चीज का। सवाल को हमें सबसे कम टाइम में और जल्दी से जल्दी आंसर लाना है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5000 रुपए। बस ये लाइन सबसे सवाल की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 वर्ष की अवधि के लिए। बस आप इसे नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन करा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 वर्ष बाद 1875 रुपए पर CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जब पहले और दूसरे वर्ष में ब्याज की दर क्रम से 4% और 8% प्रति वर्ष है। देखो यहाँ पर रेट अलग अलग दे दी है। अब देखो होता क्या है, साधारण ब्याज में तो ब्याज होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो सबसे पहले इस सवाल को मैं कैसे करूंगा, मैंने देखा इसने कितने रुपए दिए मेरे पास, 4% की फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, बना दूंगा मैं 4/100 यानी 1/25। पहले इसमें मेरे पास कितने रुपए हैं 1875 रुपए का मैं 1/25 निकाल 1/25 निकालूंगा, मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा 25 सत्ते 175, 12 बच जाएगा, 25 पंजे 125, तो इस पे कितना ब्याज मिलेगा ये 75 रुपए। अब जो दूसरे वर्ष में जो ब्याज निकलेगा 8% वो किस पे निकलेगा, ये जो 75 रुपए हैं इसमें जोड़ेंगे और तभी तो निकलेगा ना 875 1875 प्लस 75 रुपए, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0,591 1950 रुपए हो जाएगा। अब 1950 का क्या निकालूंगा 8%, 1950 का 8%, इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहो फ्रैक्शन में लिख दो। देखो 25 8/100 तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 से ये कट जाएगा 25 बार। अभी 25 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 25 सत्ते 175 175, यहां कितना बन जाएगा 15 और 25 सिक्के तो 150, इसको भाग देके देखो कैसे सॉल्व कर दे, पूरा काट के दिखा देता हूं मैं आपको। 1950 है ये, 1950 में मैंने किससे 25 से भाग दिया, 25 सत्ते 175, 0 2 बच गया 0, 25 अट्ठे 200, ये 78 कितना हो जाएगा गुणा करने के बाद में, मैं गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको करूंगा मैं 16 हासिल 1 15 256 रुपए, 156 रुपए हो जाएगा ये। 156 उसने मुझसे पूछा क्या टोटल ब्याज कितना होगा, तो पहली बार ब्याज कितना निकला था 75 रुपए, दूसरी बार में कितना निकला 156 रुपए, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 156 प्लस 75,
6 और 5 11, हासिल 1, 13 और 2, 231 रुपए ब्याज आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, असिस्टेंट ऑपरेटर के पेपर में पूछा गया है। बस चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इसे आप नोट करा, फिर अगला क्वेश्चन करा। तो ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, नितिन एक व्यवसाय शुरू करता है और कुछ महीनों बाद राजीव उसके साथ जुड़ जाता है। पहले जो नितिन है वो अकेले ही व्यापार स्टार्ट करता है, कुछ समय बाद राजीव उसके साथ जुड़ जाता है। यदि उनका निवेश 3:4 के अनुपात में, उन्होंने 3:4 के अनुपात में रुपए निवेश किए और वर्ष के अंत में उनका मुनाफा यानी लाभ 9:8 के अनुपात में है, व्यवसाय शुरू होने के कितने महीने बाद राजीव उनके साथ जुड़ गया होगा? यानी राजीव कितने समय बाद आया? जब मैंने आपको एक बीच में सेट सवाल कराया था, यहाँ पे ये क्या होता है, T प्रोपोर्शनल P अपॉन M। P यहाँ पे समय है, P प्रॉफिट है और M मनी है, लगाए गए पैसे। अच्छा, प्रॉफिट मेरे पास किस रेशियो में बांटा है इन्होंने? 9:8। M कितना है? 3:4। देखो ये कट जाएगा, 3 से 9, 4 से 2 बार, ये क्या आ जाएगा? 3:2। अच्छा, जब राजीव ने, नितिन ने व्यवसाय शुरू किया होगा तो नितिन कितने महीने तक रहा होगा? 12 महीने तक। लेकिन यहाँ है कितना? कितने का मल्टीप्लाई कर दूं मैं यहाँ पे कि ये 12 हो जाए? तो मैं यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा? 4 का। जब 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा, 4 का करूंगा यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 8 महीने। जब 8 महीने हो जाएगा तो ये भाई साहब 12 महीने रहे हैं व्यापार में और ये भाई साहब रहे हैं 8 महीने। तो राजीव कितने महीने बाद आया व्यापार में? 4 महीने बाद। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक टेलीविजन का अंकित मूल्य 9,000 रुपए है, विक्रेता 25% और 4% की 2 लगातार छूट प्रदान करता है। बोलता भाई साहब आपको 2 डिस्काउंट देंगे, एक 25% का देंगे और एक 4% का डिस्काउंट देंगे, आप इसे हमसे खरीदिए। तो देखो कितने में, तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या थी, कितने में बेचा गया है? 9,000 रुपए पर। एक छूट कितने की? 25% की। 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/4 और 4 का कितना हो जाएगा? 1/25। तो ये कितना हो जाएगा? 25 चौका। अब इसको ऐसे सॉल्व कर दो, सीधे लिख लो। पहली छूट कितने की है? 25% की, तो कितने में बेचेगा? 75 में। थोड़ा 4% की छूट देगा कितने में? 96 बटे में कितना हो जाएगा? ये 100। देखो 00 से 00 कट जाएंगे, ये 25 दिया 75 और 25 चौका 100। 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16। तो ये कितना हो जाएगा? 24 दिया 72, 72 गुणा में 9, ये 0, 9 दूनी 18, 63 और 1 64, 6,480 रुपए आंसर। और छोटा सा सवाल है, आप इसे नोट कर फिर अगला क्वेश्चन करें। ये जो बोर्ड पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 संख्याओं 3:4:6 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 1944 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो 3a इंटू 4a, रेशियो इसलिए मान लिया मैंने, इसलिए a, और ये 6a। गुणनफल कितना दे रहा है? 1944। मैं इन सबका मल्टीप्लाई करूंगा, 12 छिक्के 72, a की पावर 3, ये क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे, a क्यू बराबर 72, 72 दूनी भाग देके देख लेते, सिंप्लीफाई कर लेते थे। 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 चौक 16, 3 बच गया, 4 8 32 और 4 6 24। 18 से काट देंगे इसे, 18 दूनी 36, 12 बच जाएगा और 18 सत्ते 126। a क्यू बराबर कितना आ जाएगा? 27। तो पावर 3 है तो क्या हो जाएगा? a बराबर 3। जब a बराबर 3 आ जाएगा, इसने मुझसे पूछा क्या है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है? 6। तो 6 a की जगह हम a की जगह क्या रख देंगे?
3 तो 6 गुणा में 3 बराबर 18। सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसे नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 100 वर्ष है, सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करिए। यानी प्रत्येक 3 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हो रहा है, तो यानी सबसे छोटे बच्चे की उम्र मान ली मैंने ए। अब इसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ था उसकी उम्र क्या होगी, 5 है, A+3। अगला जो बच्चा पैदा होगा उसकी उम्र क्या होगी, ये इससे 3 वर्ष बाद A+6 है और A+9 और A+12। देखो 5 हो गए, 1 2 3 4 5। इनका योग कितना दे रखा मुझे, 100 वर्ष। मैं सबको जोड़ दूंगा, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा 5A। इसको अलग जोड़ेंगे, 6 और 3 9, देखो 6 9 और 6 15 और 15 दूनी ये 30 हो जाएगा, 30। अब ये 30 हो गया, ये है कितना 100, तो ये 30 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5A बराबर 100 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा 70। तो 5A बराबर, इसे इसको कैंसिलेशन कर देंगे, A बराबर 5 एकम 5, 2 बच गया और 5 चौक 20। तो A का मान कितना आ जाएगा 14। और इसमें हमसे पूछा क्या है, सबसे छोटे बच्चे की आयु। हमने सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या मानी है, A। तो ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। यदि ये यहीं पे पूछ लेता कि सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी हुई, सबसे बड़ा बच्चा कितने का, A+12, तो A की जगह 14 रख देते और 12, तो सबसे बड़ा बच्चा कितने वर्ष का होता, 26 वर्ष का। आप इसे नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन करा। आपके सामने ये जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1250 रुपए निर्धारित किया गया था। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 1250 रुपए निर्धारित कर दिया कि इसको इतने में बेचना है, जिससे व्यापारी को 25% का लाभ हुआ, तो 25% का प्रॉफिट हुआ। 12.5% लाभ की अनुमति देने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब वो लाभ 12.5% देना चाहता है, तो उसकी क्या होनी चाहिए, कितने पैसों में बेचेगा ये। देखो जब इसने इसको 1250 रुपए में कितने का प्रॉफिट होगा, 25% का, तो 125% बराबर 1250। अब मुझे मान निकालना किसका है, 12.5% का, यानी 112.5% का मान निकालना है। देखो उसको कैलकुलेशन कर दो, ये कितनी बार कट गया, एक बार 10, इसमें 10 का गुणा करोगे आंसर कितना आ जाएगा, 1125 रुपए आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर। अभी मैं यहाँ पे इसका पहले कॉस्ट प्राइस निकालता, सीपी निकालता, तो उससे बढ़िया सीधे डायरेक्ट निकाल दिया। नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन करा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी दीवार का निर्माण 43 दिन में कर सकते हैं। 7 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिनों में दीवार का निर्माण करेंगे। देखो इसने कहा है 3 मेल या 4 फीमेल, तो हम इसकी सबसे पहले इफिशियंसी निकाल लेंगे। देखो 3 मेल बराबर 4 फीमेल है ना, M बटे में F, ये कितना हो जाएगा 4 बटे में 3। अब मेरे पास एक आदमी बराबर में कितना रहूंगा 4 और औरत बराबर कितना रहूंगा 3, तो मैं सबसे पहले निकालूंगा यहाँ पर TW टोटल वर्क है कितना, तो TW टोटल वर्क बराबर 3, मैन की जगह कितना रख दूंगा यहाँ पर 4, और ये कितने दिन में कर रहे थे 43 दिन में, तो 43। अब मैं इसका गुणा करके इसको ऐसा ही लिखा रहने दूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन में डाटा आसानी से कट जाएगा। मैं इसका सबके मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, आगे दिक्कत होगी मुझे, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। इसने मुझसे पूछा क्या सवाल में, 7 पुरुष यानी 7 मेल प्लस 5 फीमेल, इसे कितने दिन में करेंगे। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, 3 × 4 × 43, मेल की जगह क्या रख देंगे 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 28, 7 चौक 28, और F की जगह रख देंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15। देखो इनको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 3 गुणा में 4 गुणा में 43, 43 बटे 43। देखो इससे ये आसानी से कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 12 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही आंसर होगा। इसे आप नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। ये अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है,
एक उद्योग में श्रमिकों का औसत वेतन 200 रुपए है। 150 तकनीशियन, यानी मतलब 150 में टेक्नीशियन है, का औसत वेतन 400 रुपए है, और गैर तकनीशियनों का वेतन 125 रुपए है। श्रमों को, तो यहाँ पे श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है? इस सवाल को एलिगेशन से करेंगे हम, वैसे एवरेज से भी कर सकते हैं, लेकिन एलिगेशन से ये सवाल ज्यादा आसानी से होगा, तो एलिगेशन से करेंगे। इसने मेरे पास क्या बताया है? टेक्नीशियनों का वेतन मेरे पास कितना है? यहाँ पे इसने बताया है कि 400 रुपए है, और गैर टेक्नीशियन है उनका कितना है? तकनीशियन, ये गैर है, उनका कितना? 125। गैर तकनीशियन है। अच्छा, और टोटल औसत वेतन का कितना है? 200 कुल औसत। तो एलिगेशन लगा दूंगा मैं, इसमें से माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा? 75। इसमें से माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा? 200। देखो ये सॉल्व हो जाएगा। 25 दिया 75 और 25 अट्ठे 200, 3:8। सवाल में मुझसे पूछा गया है कुल श्रमिक कितने, यानी दोनों को मिलाकर टोटल पूछा, तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 3 11। लेकिन टेक्नीशियन मेरे पास है कितने? 150। यहाँ मेरे पास कितने? 3। कितने का मल्टीप्लाई करूंगी ये 150 हो जाए? तो यहाँ पे मैं 50 का गुणा करूंगा। जब 50 का गुणा मैं यहाँ करूंगा तो 50 का ही गुणा में यहाँ कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 550। ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर होगा। लेकिन अब आप लोगों में से, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि आप ये 50 का गुणा कैसे कर देते? क्योंकि इसने मुझे 3 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 150 में एक रेशियो का मान निकाल, एक रेशियो बराबर 50। इस वजह से मैंने ये 50 का गुणा यहाँ कर दिया, और इसने मुझसे टोटल पूछी थी तो 11 में 50 का गुणा कर दिया। टोटल मजदूर कितने हो जाएंगे? 550। इस सवाल को आप नोट करें। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा जाना चाहिए ताकि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 17% का लाभ प्राप्त हो? अच्छा, डिस्काउंट दिया किस पे जाता है? एमपी पे, यानी अंकित मूल्य पे। एमपी पे ये कितने की छूट दे रहा है? 17% की। जब 17% की ये छूट देगा तो ये कितना बच जाएगा इधर? 83%। और प्रॉफिट कितने का? नहीं, 10% की छूट की बात कर रहा है। कितने की छूट दे रहा है? 10% की, तो 90। और प्रॉफिट कितने का कमाना? प्रॉफिट कमाया किस पे? ये क्रय मूल्य पे। तो सी पे भी कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 170 का। तो एमपी बटे में सीपी, 170 बटे में 90। इसको काट देंगे, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 एकम 9 10। अब इसने कहा है कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। तो क्रय मूल्य से कितना है? ये 10 रुपए है, 3 रुपए। तो कितने का प्रॉफिट कमाएगा ये? 3 रुपए का। तो ये क्या हो जाएगा? 3/10। 3/10 होता है क्या? 30%। सवाल का आंसर होगा 30%। 3 ही तो बढ़ा के अंकित किया इसने इससे, तो क्रय मूल्य को कितना बढ़ाकर रखना चाहिए? 30%। ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट करें। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटा जाता है। एक छात्र सभी 100 प्रश्नों को हल करता है और 120 अंक प्राप्त करता है। उन प्रश्नों की संख्या ज्ञात करो जिनका उसने सही उत्तर दिया है। इसने पूछा कितने क्वेश्चन उसने सही किए हुए हैं। ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी आता है और मैथमेटिक्स में भी पूछ लिया जाता है। इसे एक्स मान के नहीं करेंगे, एक्स या वाई मान लूं मैं, ऐसे नहीं करेंगे। एक फॉर्मेट है, इसको आप याद कर सकते हैं, जैसे गलत प्रश्न बराबर पूर्णांक माइनस प्राप्तांक, माइनस प्राप्तांक बटे में सही प्लस गलत, प्लस गलत। अच्छा, पूर्णांक कितने नंबर का हो जाएगा? जब एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिल रहे हैं, उसने 100 प्रश्न किए तो कितने हो जाएंगे? 200 नंबर। और इसने प्राप्त कितने किए? देखो सवाल में लिखा 120 नंबर इसको प्राप्त हुए हैं। और प्रत्येक सही प्रश्न पे इसको कितने नंबर दिए जा रहे हैं? 2। और गलत पे कितना काटा जा रहा है? 0.5। देखो इसको सॉल्व कर लेंगे हम।
जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना बच जाएगा, 80 बटे में 2.5, दशमलव हट जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 5 से काट दोगे इसे, पचम 25, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, और 5 से ये फिर कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। तो इसने गलत प्रश्न इसके कितने हैं, 32, और हमसे इसने पूछा क्या है, सही प्रश्न। जब इसने 100 में से 32 गलत कर दिए तो सही कितने बच गए, 100 माइनस 32 बराबर 68 प्रश्न इसने कैसे किए होंगे, सही किए होंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि आपको कोई क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके बताया करें मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो पढ़ने वाले दोस्त वगैरह उनमें शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।